नमस्कार बच्चों। आइए संख्यावाची शब्द पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रदत्त विकल्पेषु उचितम संख्यावाचक पदे स्थानीय पूरयत। दिए गए विकल्पों में से संख्यावाची शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कोई भी संख्या किसी शब्द के सामने लगता है तो वो विशेषण बन जाता है और उसके बाद वाला जो शब्द है वो विशेष्य, और जिस स्वरूप में विशेष्य होता है उसी स्वरूप में उसका विशेषण अर्थात संख्यावाची भी होता है। तो पहला प्रश्न, डैश ईश्वर सर्वेषां पालक अस्ति। डैश ईश्वर, यहाँ ईश्वर पुल्लिंग के एक वचन में है, इसलिए एक का रूप भी पुल्लिंग के एक वचन में होगा, तो ये बनेगा एकः ईश्वरः। तो एकः ईश्वरः सर्वेषां पालकः अस्ति, एक ईश्वर सबका पालक है। अगला, पुस्तकालय डैश पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकालय डैश पुस्तकानि सन्ति, रूप है पंचाशीति, पंचाशीतानि, पंचाशीतिम। तो इसका रूप कभी बदलता नहीं है। जो संख्या है अशीति, अशीति अपने अशीति के रूप में ही होता है। अशीति का अर्थ होता है 80 और पंचाशीति मतलब 85। तो पंचाशीति पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय पंचाशीति पुस्तकानि सन्ति। अगला रूप, शिवस्य डैश नेत्राणि सन्ति। 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं उसके लिंग के अनुसार चलती हैं। तो यहाँ पे नेत्राणि नपुंसक लिंग का बहुवचन है, इसलिए 3 का रूप भी नपुंसक लिंग के बहुवचन में होगा। तो 3 का रूप का नपुंसक लिंग है त्रीणि, तो नेत्राणि के साथ हो जाएगा त्रीणि। यहाँ पे जो अन्य विकल्प है, तीसरा दिया हुआ है, तीसरा स्त्रीलिंग है और त्रयः पुल्लिंग है, और नेत्राणि नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पे त्रीणि नेत्राणि। अगला, सर्वेषां डैश नेत्रे स्तः। यहाँ पर फिर से नेत्रे है, नेत्रे मतलब नपुंसक लिंग का द्विवचन। तो नेत्रे अर्थात द्विवचन, तो द्विवचन नपुंसक लिंग में द्विवचन का रूप होता है द्वे, तो द्वे यहाँ पे रूप होगा करेक्ट द्वे। अन्य विकल्प में द्वौ जो कि पुल्लिंग है और द्वाभ्याम तृतीया चतुर्थी है, तो यहाँ पे नेत्रे नपुंसक लिंग का द्विवचन है, इसीलिए द्वे हुआ, द्वे नेत्रे स्तः। अगला, ब्रह्मणा आयु डैश वर्षाणि। विकल्प है शतम, शतानि और शतस्य। तभी हमने चर्चा की थी कि रूप कभी संख्या का बदलता नहीं है, तो जो शतम है वो शतम ही रहेगा, शतम का शतानि नहीं होगा, तो ये रूप शतम वर्षाणि। ब्रह्मणा आयु शतम वर्षाणि। वरम डैश गुणिपुत्र। यहाँ पे गुणिपुत्र, पुत्र विशेष्य है, तो एक का रूप भी पुल्लिंग के एक वचन में होगा। पुल्लिंग पुत्र पुल्लिंग का एक वचन है, इसलिए एक का रूप भी एकः, एकः गुणिपुत्र। वरम एकः गुणिपुत्र। अगला, वृक्षे डैश वानराः सन्ति। वृक्षे डैश वानराः सन्ति। यहाँ पर रूप विकल्प है, यहाँ पे पंच, पंचाः, पंचसु। तो पंच का रूप एक समान चलता है। कर्ता में हमने पहली बात चर्चा की है इसके बारे में। तो पंच का रूप बदलेगा नहीं, पंच हमेशा पंच है। पंच अपने आप में बहुवचन है और पंच का पंचाह नहीं होता, तो पंच स्वयं ही बहुवचन का रूप है, तो रूप पंच। तो पंच वानराः सन्ति। कक्षायां डैश छात्राः सन्ति। रूप है पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशतानि और पंचचत्वारिंशत् शतम। तो यहाँ पे शत का रूप शत ही रहेगा, तो पंचचत्वारिंशत् ये रूप होता है, शतम या शतान्य नहीं होता, तो पंचचत्वारिंशत् इसका सही विकल्प है। अगला, तस्य समीपे डैश रूप्यकाणि सन्ति। विकल्प है दशानि, 10 और दशम। तो 10 को संस्कृत में दश कहते हैं, दशानि या दशम नहीं, तो ये 10
रूप्यकाणि सन्ति। अगला, सप्ताहे डैश दिवसाः सन्ति। सप्ताहे डैश दिवसाः सन्ति। यहाँ पे सप्त है, सप्त का सप्ताह नहीं होगा क्योंकि सप्त का पुल्लिंग बहुवचन नहीं होता। सप्त अपने आप में बहुवचन है और दिवसाः चूँकि प्रथमा के बहुवचन में है तो सप्त का रूप सप्त ही रहेगा। दिवसेषु होता तो सप्तसु होता, लेकिन चूँकि ये दिवसा है, प्रथमा का रूप है, इसीलिए सप्त का रूप अपने मूल फॉर्म में होगा, ये होगा सप्त दिवसा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नांका नाम संस्कृत रूपाणि लिखत। ये जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों के संस्कृत रूप लिखने हैं। पहला 20 को संस्कृत में कहते हैं विंशति, तो 20 का हो जाएगा विंशति। बीस का रूप विंशति। अगला 22 को जैसे हमने चर्चा की है कि जो दशम अंक है उसके ऊपर जो संख्याएं जुड़कर बनी हुई हैं वो उसके आगे आ जाएंगी। जैसे 22, तो 22 बना है 20 के साथ 2 जुड़कर, और 20 को संस्कृत में कहते हैं विंशति। तो विंशति के सामने और 2 जुड़ा हुआ है अर्थात द्विविंशति, तो इसको द्वाविंशति कहते हैं। तो ये हो जाएगा द्वाविंशति। अगला 30 दशम संख्या है, तो 30 को संस्कृत में कहते हैं त्रिंशत, तो 30 का रूप हो जाएगा त्रिंशत। अगला 42 बना है 40 के साथ 2 जुड़ गए अर्थात सामने द्वा को यहाँ 40 के साथ द्वि हो जाता है, तो ये हो जाएगा द्विचत्वारिंशत। द्विचत्वारिंशत। अगला 40 को संस्कृत में कहते हैं चत्वारिंशत, ये हो गया चत्वारिंशत। अगला रूप 18 को 10 के आगे 8 जुड़ा हुआ है, तो 10 के पहले 8 का अष्ट हो जाएगा, तो अष्ट का हो गया अष्टादश। 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टादश। 19 में 10 के साथ 9 जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा नवदश। इसको एकोनविंशति भी कहते हैं। 28 में 20 में 8 जुड़ा है अर्थात 20 के पहले 8, तो 8 का अष्ट अष्टाविंशति, इसको कहते हैं अष्टाविंशति। अगला 29 अर्थात 20 में 9 जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा नवविंशति अर्थात 29। अड़तीस 30 में 8 जुड़ा है, तो 8 का अष्ट और 30 को कहते हैं त्रिंशत, अष्टत्रिंशत। 39
उनतालीस अर्थात 40 में एक कम, और 30 के साथ 9 जुड़ा हुआ है तो नव त्रिंशत, तो हो जाएगा नव त्रिंशत। इसके अलावा चूंकि दशम संख्या से एक कम है तो उसको चत्वारिंशत के सामने एक को न कर देते हैं तो भी हो जाता है। तो इसको या आप इसको कहते हैं एकोन चत्वारिंशत। ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नवत्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत अर्थात चत्वारिंशत होने में एक कम। इसके बाद 49 अर्थात 50 में एक कम, तो इसको या तो कहेंगे एकोन पंचाशत, मतलब 50 में एक कम, एकोन पंचाशत, या नव चत्वारिंशत, नव चत्वारिंशत। अगला 51 बना है 50 में एक जुड़कर, 50 में एक जुड़कर अर्थात एक पंचाशत, एक पंचाशत 51। अड़सठ अर्थात 60 में 8 जुड़ा हुआ, तो 60 को संस्कृत में कहते हैं षष्ठी और 8 को अष्ट, अष्ट षष्ठी, अष्ट षष्ठी। 55 में 50 में 5 जुड़ा हुआ है अर्थात पंच, और 50 को संस्कृत में कहते हैं पंचाशत, तो हो जाएगा पंच पंचाशत, पंचाशत। 55 63 में 60 में 3 जुड़ा हुआ है अर्थात त्रिषष्ठी, त्रिषष्ठी अर्थात 63। अगला 72 में 70 में 2 जुड़ा हुआ है अर्थात द्विसप्तति, 70 को सप्तति कहते हैं, द्विसप्तति। 78 70 में 8 जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा अष्ट सप्तति, अष्ट सप्तति। 78 87 80 में 7 जुड़ा हुआ है तो ये बना है सप्त अशीति अर्थात हुआ दीर्घ संधि हो गया सप्ताशीति, सप्ताशीति। तो इस प्रकार संख्याओं को संस्कृत में बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमको दशम की संख्याएं पता हो तो उसमें उसके आगे की जो संख्या है उस संख्या को जोड़कर आसानी से जाना जा सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके शेष अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।